हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हमारी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट डेज था और ये जो रिंग थी ना, ये आज मैंने मतलब कि अपने किसी काम के लिए मैंने इनको थोड़ा सा गिरवी रख दिया था। फिर आपको पता ही है, जब कोई ज़्यादा ज़रूरी काम पड़ता तो रखनी पड़ती है भाई। ये चीज़ें हमारी इसीलिए होती हैं कि चलो बुरे टाइम में जहाँ अच्छे टाइम में हमारे काम आ सके। पर ये ज़्यादा टाइम हम गिरवी नहीं रखेंगे, कुछ टाइम के लिए रखेंगे, क्योंकि पैसे जो होते हैं ना, वो तो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है भाई, है ना। तो यहाँ पे ना हमारी खुशी का ये दिन था, उसके लिए हमने ये गिरवी रखी हुई थी। तो जैसे ही ये मैं वहाँ रख के आई, हमें मिल गए पैसे और मैं घर पे आई। थोड़ा दुख भी होता है लेकिन खुशी होती है, क्योंकि जो अच्छे काम के लिए हम ये रखते हैं ना, तो मुझे तो भाई खुशी होती है, मैं झूठ नहीं बोलती, क्योंकि मुझे पता है अच्छा काम हो जाएगा तो हम तो ये अपने आप छुड़वा लेंगे। फिर हमने अपना सामान रखा गाड़ी में, और जैसे ही सामान रखा गाड़ी में, हम भी बैठ गए और निकल गए। और दिल्ली की ट्रैफिक तो आपको पता ही है, जितना मर्जी जल्दी चल जाओ, ये तो धीरे धीरे ही चलेगी। फिर रास्ते में हमें दिख गया बुक वाला, और उससे मेरे बेटे ने ऑटोमेटिक पता नहीं कौन सी हैबिट्स इंग्लिश की कुछ बुक थी वो ली। हम निकल गए आगे, और जैसे जैसे आगे जा रहे थे मौसम चेंज होता जा रहा था। फिर हमें लग गई थी भूख, और यहाँ पे हमने ले लिए थे पनीर के पकौड़े। पनीर के पकौड़े इतने अच्छे नहीं थे, पता नहीं जब से मैं व्लॉग बना रही हूँ मुझे कुछ खाना अच्छा क्यों नहीं मिल रहा, सच पूछो तो। ये नहीं कि अच्छा नहीं है, अच्छा भी होता है। फिर जो मैं घर से मैगी बना के लेके गई थी वो हमने खाई, साथ में पी कोल्ड ड्रिंक, और थोड़ा आगे चले। फिर रात के बज गए थे 11, और यहाँ पे 7 के 6 बजे थे और रात के बज गए थे 11। फिर हमने रास्ते में पी चाय सच में बहुत टेस्टी थी भाई। चाय का कप छोटा था, 15-15 रुपए का था, लेकिन टेस्टी थी। फिर थोड़ा आगे गए, फिर मैंने सोचा कि अरे मेरे भाई के लड़के हैं, वो तो भी मेरी वेट कर रहे हैं पे बुआ क्या लेके आएगी। फिर हम यहाँ से कुछ उनके लिए लेके गए, और मेरे बच्चे दोनों गाड़ी में ही सो गए। और जैसे ही मेरा घर का रास्ता आया ना, और छोटे वाला ना खुशी से उठ के बोल रहा है, मम्मा मुझे सपना आ रहा है कि मैं नानी के घर जा रहा हूँ। पर उसको ये नहीं पता कि हम सच में नानी के घर के और निकल गए हैं। और यहाँ पे रात के बज गए थे 2:30, और जैसे ही हम वहाँ पे गए तो सब अपने सो रहे थे अपने अपने कमरों में। और मुझे इतना गुस्सा आया भाई, मैंने इनको बताया भी था कि मैं आऊँगी, पर फिर भी ये दरवाज़ा नहीं खोल रहे। इतना खड़खड़ाया, नहीं खोला। फिर मेरे पति देव गए ऊपर से, उन्होंने जाके अंदर दरवाज़ा खोला और देखा अंदर कोई नहीं था। और दूसरे रूम में गए, आराम से एसी के नीचे लेटे ठंडी हवा ले रहे थे और सो रहे थे। ये नहीं पता कि हमारे घर में कोई नहीं है। और जैसे ही हमने देखा, मेरी भाभी उठी, बोली है इतनी रात को कौन आया। फिर बेचारी उठ के फटाफट लग गई सफाई करने के लिए। चलो यार, इतना तो रात बच्चे हैं तो इतना तो खिलाना सबके घरों में पड़ता ही है। फिर मेरा छोटे वाला बेटा अपनी नानी के पास बैठ के अच्छे से बातें करने लग गया, और मेरी माँ